तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में दोस्तों, जहां पे हम दोस्तों आपके लिए लेके आते हैं टेक्निकल वीडियोस। और दोस्तों अभी जो हम सीरीज़ चला रहे हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे चला रहे हैं दोस्तों। मेरे पीछे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा सोलर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है। इससे पहले भी हमने 2-4 वीडियो बनाई हैं दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे देख लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम एमएमएस स्ट्रक्चर की सोलर में, कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के साथ। मैं हूं अजीत चतुर्वेदी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सिविल मंत्रा में। तो आ जाओ, लेके चलता हूं मैं। तो दोस्तों ये है हमारा पोस्ट, जो हमारा वर्टिकल कॉलम बोल लो या आप पोस्ट बोल लो। हाँ, सोलर में हम इसे पोस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंस्टॉलेशन होता है हमारा इस स्ट्रक्चर का। तो पाइलिंग पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है एक बार जा करके आप उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि पाइलिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसका पूरा पाइलिंग का वर्क करते हैं। तो दोस्तों हम इसके आगे से शुरू करेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये पूरा इधर से पूरा पाइल हमने इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो ये ऑन गोइंग साइट है दोस्तों। ऑन गोइंग साइट पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अब आते हैं दोस्तों हम सेक्शन पे, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पाइल कास्ट करने के बाद हम इंस्टॉल करते हैं ये ब्रैकेट। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे ये है हमारा सैडल ब्रैकेट, जो हमारा स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है दूसरे मेंबर से। तो ये है हमारा सैडल ब्रैकेट। सैडल ब्रैकेट के बाद दोस्तों जो इंस्टॉल करते हैं हम, ये हमारा बियरिंग कॉलर। आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन कैसे हुआ है। तो सैडल ब्रैकेट सबसे पहले पाइल कास्ट करते हैं। पाइल के ऊपर आता है दोस्तों हमारा ये सैडल ब्रैकेट। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि सैडल ब्रैकेट भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं। तो क्योंकि ये हैवी सेक्शन है, तो आप जो देख रहे हैं ये हैवीएस्ट सेक्शन है यहाँ पे। और ये जो हमारा कॉलर है ये भी 3 टाइप्स के हैं हमारे पास इस प्रोजेक्ट में। अलग अलग लोकेशंस और विंड फोर्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लेस करते हैं। तो ये हमारा बियरिंग कॉलर दोस्तों। अब ये बियरिंग कॉलर आप देख रहे होंगे राउंड है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर हमारा सिंगल एक्सिस रोटेशन है दोस्तों इसमें। तो क्या होता है सिंगल एक्सिस रोटेशन में दोस्तों, ये सन पाथ को फॉलो करता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट ये रोटेट भी करता है हमारा मॉडल। अभी आप देख रहे होगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये चार्जिंग पीरियड में नहीं है, इसलिए अभी ये वेस्ट को फेस कर रहा है। जो चार्जिंग में है ऑलरेडी वो ईस्ट को फेस कर रहा होगा अभी मॉर्निंग के टाइम पे। अभी दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के बाद आता है दोस्तों हमारे पास टॉर्क ट्यूब। ये है हमारा टॉर्क ट्यूब दोस्तों, जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा सोलर मॉड्यूल का लोड लेता है। तो इसकी अलग अलग लेंथ होती है दोस्तों। और आप देख पाएंगे यहाँ पे एक स्प्लाइसेस जॉइंट भी है। तो जब हमको एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब को कनेक्ट करना होता है दोस्तों, तो हम इस तरह का ये स्प्लाइस यूज़ करते हैं। स्प्लाइस बोलो आप, इसको कनेक्टर भी बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं दोस्तों। ये सब कुछ स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। और इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी असेंबली चल रही है। असेंबली होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा दोस्तों ये। तो आप ये देखो, ये रेडी है तैयार होकर के। आप देख रहे हो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे टॉप ट्यूब इंस्टॉल कर रखा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे कंपोनेंट के बारे में। ये है हमारे पास पर्लिन। तो दोस्तों ये रेड पर्लिन है। अब क्योंकि ये आउटर पोस्ट है दोस्तों, रोड के किनारे देखो हमारे पास कोई टेबल नहीं है, तो इसलिए ये रेड पोस्ट है और ये हैवीएस्ट सेक्शन होता है दोस्तों, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो 1400 है। अगर ये अंदर होगा तो इसकी जो लेंथ है वो कम होगी और वो अराउंड 400 के आसपास होगी। तो आप ये देखो, अभी ये लूज़ कंडीशन में हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है। ये यू क्लैम्प है दोस्तों, इस पर
हम क्या करते हैं, अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। तो हमने ये पूरा प्लेसिंग कर रखा है 1 बाय 1। ये ऑनगोइंग काम ऑलरेडी रनिंग चल रहा है दोस्तों, तो इसलिए अभी ये सारा लूज़ है। जब हम इसके ऊपर मॉड्यूल रखेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो जा कर के ये हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ। अभी आप देखो, मैं बता रहा था आपको कि वो आउटर पोस्ट है, इससे उसकी लेंथ ज़्यादा है। ये इनर पोस्ट है दोस्तों, इंटीरियर टेबल का है ये हमारा। तो आप इसकी लेंथ देख पा रहे होगे, ये 400 की ही है। और हमारा मॉड्यूल देखिए इंस्टॉल हो रखा है। ये आपका, ये भी देख सकते हैं, ये पूरा टाइट हो चुका है दोस्तों। इसकी प्रॉपर असेंबली कर दिया हमारा। तो ये पूरा टेबल आप देख रहे हो, ये पूरा टेबल हमारा तैयार हो गया है। अब लेके आता हूँ दोस्तों मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं जो इसको रोटेशन में काम आते हैं, वो चीज़ दिखाता हूँ असेंबली। तो आप सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारे पास ये जो इक्विपमेंट है ये नोड कंट्रोलर है दोस्तों। नोड कंट्रोलर मैं बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये है दोस्तों हमारे पास, इसको हम बोलते हैं लिंकेज आर्म। तो ये लिंकेज आर्म है दोस्तों। और ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लिंकेज असेंबली, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंबल्ड होके आता है, इसलिए इसको लिंकेज असेंबली बोलते हैं। और ये है दोस्तों हमारा लिंकेज आर्म। ये दोनों साइड में होगा, एक उस टेबल में और एक इस टेबल में। और ये कनेक्टेड है दोस्तों एक लिंकेज ट्यूब से, आप देख पा रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर के बारे में बता दोस्तों, ये हॉट डिप गैल्वनाइज्ड होता है, क्योंकि ये ओपन इन्वायरमेंट में होता है, इसलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए किसी तरह की रस्टिंग ना हो, कुछ भी ना हो, इसलिए इस पर हम क्या करते हैं, गैल्वनाइजेशन का एक G90 का एक लेयर लगाते हैं और इसको जो इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। तो अब आते हैं दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये अलग तरह का एक मॉड्यूल है। इसको चार्जिंग मॉड्यूल बोलते हैं। और इधर आओ, टॉर्किंग कर रहे हो क्या? किधर किया है क्या, कहीं पे टॉर्किंग किधर किया है? इसका कर दिया टॉर्किंग क्या? बोला नहीं हाँ किए हैं। हाँ, कौन सा किया हो बताओ? ये ज्वाइंटर है ना, ज्वाइंटर पूरा किए हैं। ज्वाइंटर, अच्छा ज्वाइंटर बेरिंग करने ये कर दिया है। हाँ, कितना इसका टार्क है? मॉडल दे दे। एक बार चेक कराओ हमको। 100 ठीक है, वेरी गुड, पूरा टाइट कर दिया ना। अच्छा, कितना टीम है तुम लोग का अभी इधर काम कर रहे हैं? कौन सा गैंग है? विनोद माथो। विनोद माथो ना, ठीक है, बढ़िया काम करने में बढ़िया लग रहा है। सारा चेक करूँगा मैं टार्किंग, ठीक है? ठीक। तो बढ़िया से करो काम, ठीक है? बढ़िया से करें, हाँ बोलो। टाइम लगेगा सर। हाँ तो दोस्तों हमने देखा अभी टॉर्किंग वाली टीम थी, वो लोग टॉर्किंग कर रहे हैं। तो टॉर्किंग में भी मैं एक बार बता देता हूँ कि आप ये देख पा रहे होंगे एक मार्किंग। तो दोस्तों एक टॉर्क वैल्यू होती है हर बोल्ट की, उस टॉर्क वैल्यू पे हमको इन नट्स को टाइट करना होता है, हाँ, ताकि ओवर टाइटनिंग और अंडर टाइटनिंग से हम बच जाएँ और स्ट्रक्चर हमारा सही रहे। और सामने आप देख पा रहे हो ये एक्चुएटर है दोस्तों, ये एक्चुअली वर्क करता है। ये एक मोटराइज सिस्टम है दोस्तों, मोटराइज सिस्टम है। ये चार्जिंग मॉड्यूल है जो ऑटोमेटिक चार्ज होता है, और ये एक्चुएटर इसमें मोटर लगा रहता है दोस्तों। नोड कंट्रोलर के हेल्प से ये वर्क करता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कैसे एक अरेंजमेंट होता है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ समझाई है। अब कनेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे ये केबल है हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनको क्यू केबल भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूरा जो कनेक्शन होता है ये सीरीज़ में होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये सारा कनेक्ट होकर के इधर वाई कनेक्टर के थ्रू ये असेंबली में जाता है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। आपको पूरा मैंने वीडियो में दिखा दिया कैसे इंस्टॉल होता है स्ट्रक्चर, कैसे काम करते हैं साइट पे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काम साइट पे होता है।